देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर दुनिया भर में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं और पढ़ी गई हैं। हमारे नए संसद भवन में जो पहला बिल पारित हुआ था वह नारी शक्ति का था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। मोदी जी जो भी काम करते हैं उसका देश ही नहीं दुनिया में एक मैसेज जाता है। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है वह शायद ही किसी ने किया हो। ये बात भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में कुमार राजीव रंजन सिंह की किताब मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पर आयोजित परिचर्चा में कही। इस मौके पर शांभी पीठ के पीठाधीश स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री नरेश रावल, लेखक कुमार राजीव रंजन सिंह, किताब मोदी की विदेश नीति के संपादक संजय सिंह, महिला सशक्तिकरण किताब के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार समेत कई बड़ी संख्या में विशिष्ट व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन ICPRG की ओर से किया गया था। पुस्तक का प्रकाशन डायमंड बुक्स ने किया है। इस अवसर पर मोदी की विदेश नीति किताब के अंग्रेजी संस्करण को रिलीज किया गया है। श्याम जाजू ने कहा कि भारत के नागरिक के पासपोर्ट की आज स्तर पर एक नई पहचान है। जब हम विदेशों में जाते हैं और लोग ये जान पाते हैं कि हम भारत से हैं, तो उनके देखने का नजरिया बदल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐसे प्रभावशाली कार्य किए हैं जिनके कारण भारत को का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हमारे देश को कोई नीचे ना देखे और आज ये आत्मविश्वास उनकी विदेश नीति के कारण साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की विदेश नीति पुस्तक में लेखक कुमार राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की विकर्ण नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती साख को विस्तार से प्रस्तुत किया है। इस मौके पर प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों की विस्तार से चर्चा की और बताया कि लेखक ने किस प्रकार इन प्रयासों को सहज, तथ्यपरक और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। मैं महिला सशक्तिकरण पुस्तक को अत्यंत गंभीरता से पढ़ा है। ये मात्र वर्तमान सरकार की नीतियों और प्रयासों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये अतीत से लेकर आज तक के सशक्तिकरण आंदोलन की गहराई के रूपरेखा खींचता है। ये पुस्तक न केवल जानकारी देती है बल्कि पाठकों को प्रेरित भी करती है। CPIRD द्वारा आयोजित परिचर्चा जो मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पे थी, हमारी शुभकामनाएं हैं। और यह नीति की चर्चा, महिला सशक्तिकरण की चर्चा देश की सभी राजधानी में होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में भारत की साख एक विश्व गुरु के रूप में किस प्रकार से स्थापित हुई है और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत का डंका बज रहा है, तो डंका बजाने वाला जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी चर्चा परिचर्चा हर गांव हर नगर में होनी चाहिए। और देखिए, व्यक्ति महान वही होता है जिसकी चर्चा विपक्षी भी करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने शुभकामना दे करके ये कहा था कि अगली बार मैं चाहता हूं कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने ताकि देश भी समृद्ध हो और विदेश में भी भारत की साख समृद्ध हो। तो यह जो पुस्तक है निश्चित रूप से हिंदी में रूपांतरित करके और अन्य भारतीय भाषाओं में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें रूपांतरित करके यह जगह जगह जा करके इसका वितरण होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में देश की समस्त जो राज्य की राजधानियां हैं उसमें परिचर्चा होगी। मैं राजीव रंजन जी को फिर से इस पुस्तक को लिखने और यह गंभीर परिचर्चा कराने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे गुरुजी आनंद स्वरूप स्वामी जी भी आए हैं, जो बेंगलोर में उनका मठ है। तो आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि राजीव रंजन सिंह जी ने इतनी मेहनत करके जो ये किताबें लिखी है, वो पूरे देश में इन किताबों की बात लोगों तक पहुंचे। और मोदी जी ने जिस तरह देश का नाम विदेशों में ऊंचा किया है और अपनी विदेश नीति जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इम्प्लीमेंट करी है, जिसको मोदी डॉक्ट्रिन बोलते हैं आज, वो बहुत कामयाब हो रही है। इसलिए उसके लिए हमें बहुत खुशी है। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतना कुछ काम किया है भारत सरकार ने कि उसके लिए भी जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है।
मुझे बहुत खुशी है आज कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सका। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं पत्रकार हूँ। और आज जो किताब महिला सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है, इस किताब का मैंने संपादन किया है और राजीव जी ने इस किताब के संपादन का दायित्व तो मुझे सौंपा था। और मैंने इसको पढ़ने के दौरान मुझे पता चला कि मोदी काल में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। बहुत सारे पत्रकार होने के बावजूद हम लोग खबरें लिखते हैं लेकिन जानते नहीं है कि उसको डेप्थ में नहीं जानते हैं। वो चीज़ें इसमें मिली हैं कि उन्होंने जो 370 के बाद से उससे महिलाओं का कितना उत्थान हुआ। और ड्रोन दीदी को लेके वो आए और पहले तो उन्होंने लखपति दीदी के लिए काम किया, लखपति दीदी के बाद से अब ड्रोन दीदी को लेके आए। उससे भी महिलाओं को सशक्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। और जब ये कहा जाता है ना कि आपका परिवार, जब आपका घर जो है समृद्ध रहेगा तो आप भी समृद्ध रहेंगे। तो महिलाएं अगर समृद्ध रहेंगी तो आपका परिवार भी रहेगा, आपका आने वाला जनरेशन भी, क्योंकि वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकती है, एक डायरेक्शन दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में है। इसके पहले राजीव जी की मैंने पहली किताब जो है वो 17 दिन जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी उस पे मैंने किताब का संपादन किया और वो उस किताब पे भविष्य में फिल्म बनने वाली है। उसके धामी जी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि इस पे फिल्म बननी चाहिए। तो मैं अभी उस समय उस किताब पे मैं अभी फिल्म लिख रहा हूँ और बहुत जल्दी हम लोग उस पर अनाउंस करेंगे फिल्म बनाने के लिए। तो ये एक है और वो आप सभी पढ़िए। मैं